नमस्कार फ्रेंड, मैं हूं पंकज कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लूसेंट वर्ल्ड। तो पिछले टॉपिक में हम लोग पढ़े थे ऊष्मा और तापमान के बारे में, और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है तापमापी यानी थर्मोमीटर के बारे में। तो थर्मोमीटर के अनेक प्रकार है, जैसे कि द्रव तापमापी, गैस तापमापी, प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी, ऐसे बहुत सारे तापमापी हैं। टोटल 6 तापमापी, ठीक है। तो आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। एक ही सिद्धांत पे काम करती है, एक कितना डिग्री सेल्सियस तक तापमान को माप सकती है, ठीक है। तो इसके बारे में पढ़े थे। तो पहला में स्टार्ट करते हैं द्रव तापमापी से, ठीक है। पहला में स्टार्ट करते हैं द्रव तापमापी। इंग्लिश में इसे हम क्या कह सकते हैं, लिक्विड थर्मोमीटर, लिक्विड थर्मोमीटर, ठीक है। तो इसका सिद्धांत हम पहले देखेंगे, ये किस सिद्धांत पे वर्क करती है। तो लिक्विड जो तापमापी होती है, तो एक ऐसा तापमान जिसमें क्या होता है कि उसमें द्रव के रूप में कुछ रहता होगा, कोई भी पदार्थ, जैसे पारा हो गया, एल्कोहल हो गया, बहुत ऐसे पदार्थ हैं, ठीक है। तो तापमापी, द्रव तापमापी में लिक्विड ही रहते हैं। तो ये किस सिद्धांत पे काम करती है, पहले इसका सिद्धांत जानेंगे, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो इसका सिद्धांत ये होता है कि द्रव तापमापी में अगर तापमान में चेंज होता है यानी परिवर्तन होता है, तो इसमें जो लिक्विड होता है यानी द्रव जो होता है, उसके द्रव के वैल्यूम यानी आयतन में भी परिवर्तन होता है। इधर सिंपल से इसे हम इस तरह से कर सकते हैं कि द्रव तापमापी में ताप में परिवर्तन के साथ साथ उस द्रव के आयतन में भी परिवर्तन होगा। इसका सिद्धांत यह है, देखिए लिख देते हैं कि तापमान में परिवर्तन के साथ साथ द्रव के आयतन में भी परिवर्तन होगा। तो इसका सिद्धांत देखिए हम यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है, कि तापमान में परिवर्तन के साथ साथ द्रव के आयतन, यानी इसे हम आयतन को क्या कहते हैं इंग्लिश में, वॉल्यूम, ठीक है, आयतन में भी परिवर्तन होगा, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर कोई तापमापी है, जैसे थर्मामीटर होता है, ठीक है। चलिए मान लेते हैं एक केस नली है और इसमें क्या लिक्विड डाला हुआ है, ठीक है। इसमें लिक्विड डाला हुआ है। जब इसे हम किसी वस्तु से स्पर्श कराते हैं या कोई वस्तु इसे में स्पर्श करते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है कि इसका टेम्परेचर मान लीजिए कि 0 डिग्री, सॉरी मान लीजिए कितना 10 या 15 डिग्री, कुछ भी मान सकते हैं, 10 डिग्री या 15 डिग्री, ये समझाने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 10 या 15 डिग्री, चलिए 10 डिग्री मानते हैं, 10 डिग्री है। अगर कोई वस्तु यहाँ पे स्पर्श कराते हैं और उस वस्तु का जो तापमान होता है इससे अधिक होता है, तो क्या करेगा, ये क्या करेगा, यहाँ पे तापमान में परिवर्तन हो रहा है, यानी 10 से 15 हो रहा है, तो इसके द्रव का जो वॉल्यूम होता है, आयतन जो होगा, ये भी क्या होगा, धीरे धीरे ऊपर की ओर चढ़ेगी। और उसके द्वारा यहाँ पे जो सूचक लगा रहता है कितना डिग्री, इतना डिग्री, वो जिस जहाँ तक द्रव लिक्विड पहुँचती है वहाँ बताइए कि इतना डिग्री इसका टेम्परेचर। जैसे एग्जांपल में क्लिनिकल थर्मामीटर जो होता है, जो हम लोगों को जो जब बुखार लगता है तो उसमें जब चेक करते हैं तो इसी के द्वारा होता है, द्रव तापमापी के द्वारा ही होता है, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि किसी वस्तु को जब द्रव तापमापी से स्पर्श कराते हैं, तो अगर उस वस्तु का तापमान अगर ज़्यादा रहता है तो क्या होता है, इसका तापमान जैसे ही बढ़ता है तो इसके द्रव के जो होता है आयतन जो होता है वो भी क्या होता है, ऊपर की ओर जाती है, यानी उसमें भी चेंजिंग होता है, ठीक है। तो इसका सिद्धांत ये था। तो द्रव तापमापी का सिद्धांत बता दिए, एग्जाम्पल भी बता दिए इस तरह से कि वर्क कैसे करता है। अब बढ़ते हैं आगे इसके द्रव तापमापी के प्रकार। तो इसके जो प्रकार होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। ये 2 प्रकार के होते हैं।
पहला और ये दूसरा, ठीक है। जिसमें से पहला हो गया आपका पारा द्रव तापमापी, और दूसरा हो गया एल्कोहल। दो प्रकार के होते हैं द्रव तापमापी में, दो प्रकार के होते, एक होते हैं पारा द्रव तापी, एक होता है अल्कोहल द्रव ताप। तो इसमें पहले पारा के बारे में पढ़ेंगे। पारा द्रव तापमापी क्या होता है? तो जिस द्रव तापमापी में पारा का प्रयोग होता है द्रव के रूप में, वहाँ पे उसको द्रव पारा तापमापी कहते हैं। क्योंकि जो भी लिक्विड है यहाँ पे, तो लिक्विड के रूप में पारा का यूज किया जाता है, ठीक है। तो उसे हम पारा द्रव तापमापी कह सकते हैं या पारा तापमापी डायरेक्ट कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। तो इसमें क्या होता है कि इसका जो टेम्परेचर होता है कितना तारीख मापता है, इसका जो मापन होता है -30 डिग्री तक ही मापा जाता है। ऐसा क्यों? देखिए, तो पारा जो होता है -39 डिग्री होता है, यानी 39 डिग्री पर क्या होता है, -39 डिग्री पे ये क्या होती है, जम जाती है, ठीक है। ये -39 डिग्री पे जम जाती है, जिसके कारण क्या होता है, जब जम जाएगी तो तापमान कैसे मापेंगे, यानी 30 डिग्री तक इसे हम माप सकते हैं। और रही बात द्रव तापमापी के, तो यहाँ से क्या होगा, -30 डिग्री से लगभग 300 डिग्री तक ये द्रव तापमापी द्वारा मापा जा सकता है, ठीक है। तो पारा द्रव तापमापी में ये था। और रह गया बात इसका, देखिए एग्जाम्पल ए है, इसका जो एग्जाम्पल है क्या है, पारा तापमापी है। इसे हम क्लिनिकल थर्मामीटर कहते हैं, जो हम लोग डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किए जाने के कारण इसे क्लिनिकल थर्मामीटर भी कहा जाता है, क्योंकि इसके जो केस नली होती है, इसके अंदर में जो लिक्विड होता है वो क्या होती है, पारा होती है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अल्कोहल की ओर, ठीक है। अल्कोहल द्रव तापमापी में क्या होता है कि जिस द्रव तापमापी में द्रव के रूप में अल्कोहल का प्रयोग होता है, ठीक है, उसे अल्कोहल द्रव तापमापी कहा जाता है। इसका प्रयोग देखिए कहाँ होता है, जहाँ पे ठंडे प्रदेश होते हैं, जहाँ पे बर्फ़ जो वगैरह सब गिरते हैं, मतलब हमेशा वहाँ पे ठंड रहती है, ठीक है। तो वहाँ पे मतलब कड़ाके की जहाँ ठंड पड़ती है, यानी सीधा बोले तो ठंडे प्रदेशों में तापमान मापने के लिए अल्कोहल द्रव तापमापी का प्रयोग किया जाता है। इसकी जो सीमा होती है क्या होती है, देखिए -39 पे जम जाता है, और एक कितना पे जमती है, -115 डिग्री पे जम जाती है, ठीक है। तो इसके नीचे ये नहीं जा सकती, इसके ऊपर ही जा सकती है। मान लीजिए 115 है, तो मान लीजिए 105 इतना तक ही माप सकता है, इसके ज़्यादा नहीं माप सकता। क्योंकि क्या होता है कि -115 पे क्या होता है, अल्कोहल क्या होता है, वो जम जाती है, ठीक है। तो ये था पारा द्रव तापमापी और अल्कोहल द्रव तापमापी, ठीक है। दोनों समझ गए होंगे आप लोग। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। दूसरा हो गया स्थिर आयतन पर गैस तापमापी। इसे अस्थिर इसलिए स्थिर आयतन पे बोला गया क्योंकि वैल्यूम पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसे सिंपल से गैस तापमापी भी कर सकते हैं, उतना ज़रूरी नहीं है स्थिर आयतन, लेकिन इसे बोला जाता है इस तरह से। लेकिन हमको ध्यान में रखना है कि गैस तापमापी होता है, जैसे लिक्विड हो गया उस तरह से गैस हो गया। इसे इंग्लिश में हम क्या कर सकते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर, इंग्लिश में हम इसे कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर बोल सकते हैं। तो इसका भी पढ़ेंगे सिद्धांत के बारे में पहले, ठीक है ना। इसका जो सिद्धांत होता है एक ही सिद्धांत पे काम करती है, तो इसका भी सिद्धांत बिल्कुल द्रव यानी लिक्विड वाला जो था लिक्विड थर्मोमीटर, उसी के सिद्धांत पे बिल्कुल काम करती है। इसमें थोड़ा सा चेंज है, देखिए सिद्धांत यहाँ पे लिखते हैं। इसका जो सिद्धांत है क्या होता है कि ताप में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन के साथ साथ गैस के दाब में भी परिवर्तन होता है।
तो सिंपल से आपको इस तरह से याद रखना है कि तापमान में परिवर्तन के साथ साथ गैस के जो दाब होते हैं, ठीक है, गैस के दाब में भी परिवर्तन होता है। उसमें भी द्रव तापमापी में भी इसी तरह से था और इसमें भी है। उसमें था द्रव में, इसमें गैस में, यानी गैस का जो प्रेशर होता है, ठीक है, उसको भी चेंज कर देता है। ताप जहाँ टेम्परेचर अगर इसमें परिवर्तन हुआ तो क्या होता है, गैस के जो प्रेशर पड़ रहा है उसमें भी परिवर्तन होता है, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या होता है, किसमें किस गैस का प्रयोग, अगर गैस है तो गैस में किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो सब गैस के लिए अलग अलग मान है, कितना देर तक माप सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेते हैं इसे हाइड्रोजन के बारे में। हाइड्रोजन के बारे में लेते हैं। तो हाइड्रोजन अगर इस गैस तापमापी, हाइड्रोजन गैस तापमापी द्वारा जब हम किसी वस्तु का टेम्परेचर मापते हैं तो देखिए कितना तक माप सकते हैं। इसमें माप सकते हैं -200 से -500 डिग्री सेल्सियस तक। अब इसमें सवाल एक आता है कि हम 500 तक ही क्यों माप सकते हैं, इससे आगे क्यों नहीं माप सकते हैं। तो इससे आगे हम इसलिए नहीं माप सकते हैं क्योंकि क्या होता है कि 500 डिग्री सेल्सियस के बाद हाइड्रोजन गैस का जो विसरण होता है, ठीक है ना, वह अधिक हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, दुर्घटना होने की संभावना जो होती है वो ज़्यादा हो जाती है, यानी विसरण गति इसमें बढ़ जाती है, ठीक है। इसीलिए 500 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा इसे तापमान नहीं मापा जाएगा। अगर इससे ज़्यादा मापने का रहेगा, यानी 500 से ज़्यादा डिग्री टेम्परेचर मापने का रहेगा, तो इसके लिए एक अलग गैस का प्रयोग किया जाता है। उस गैस का नाम है नाइट्रोजन, ठीक है। यानी नाइट्रोजन द्वारा देखिए कहाँ तक मापा जाता है। नाइट्रोजन द्वारा 500 से लेके 1500 तक का टेम्परेचर मापा जाता है। 500 डिग्री सेल्सियस से 1500 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान मापा जाता है, ठीक है। इसमें विसरण का जो डर रहता है ये उतना नहीं होता, यानी नाइट्रोजन गैस का जो विसरण होता है वो उतना नहीं होता, लेकिन हाइड्रोजन गैस का विसरण बहुत ही तेज है, जिसके कारण क्या होता है कि हाइड्रोजन गैस तापमापी का जो होता है न्यूनतम मान होता है -200 से 500 डिग्री सेल्सियस तक ही होता है, ठीक है। अब रह गई बात कि ये तो 1500 तक हो गया। अब इससे नीचे मापने का रहेगा, तो अगर इससे नीचे मापने का रहता है तो इसके अंतर्गत जो होता है वो अकेरिया गैस हीलियम होता है, ठीक है। वो क्या होता है, हीलियम। हीलियम द्वारा जो क्या होता है -200 से नीचे, ठीक है, -200 से नीचे तक का तापमान मापा जाता है। यानी हाइड्रोजन से -200 से 500 डिग्री सेल्सियस का तापमान मापा जाता है। वही बात रह गया नाइट्रोजन से, तो 500 से 1500 डिग्री सेल्सियस का तापमान मापा जाता है। और उसके बाद हो गया जो हीलियम गैस हो गया, उसके द्वारा -200 से नीचे तक का तापमान मापा जाता है, ठीक है। तो ये था स्थिर आयतन गैस तापमापी के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं। प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी। इंग्लिश में हम इसे प्लेटिनम रेसिस्टेंट थर्मोमीटर बोल सकते हैं, ठीक है। प्लेटिनम रेजिस्टेंस, उसके बाद थर्मोमीटर। इसका सिद्धांत क्या है, एक ही सिद्धांत पे वर्क करती है, ठीक है। तो इसका सिद्धांत देखिए यहाँ पे लिखते हैं पहले। पहले हम डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। मान लीजिए ये कोई पतली सी वायर है, ठीक है। चलिए इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, प्रवाह हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो रहा है। जब किसी वायर में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह किया जाता है तो क्या होता है, कुछ समय के बाद मान लीजिए वो तार क्या होती है, हॉट हो जाती है, यानी क्या होती है, गर्म हो जाती है। जब गर्म हो जाती है तो इसका जो रेसिस्टेंस जो रहता है, ठीक है ना, रेसिस्टेंस जो रहता है वो क्या होता है, वो भी बढ़ जाती है। यानी तापमान जैसे ही बढ़ेगा इसका क्या होगा, रेसिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग समझ गए होंगे आप लोग शायद कि देखिए यहाँ पे इसका लिखते हैं सिद्धांत कि किसी वायर में, ठीक है, किसी वायर में
इलेक्ट्रॉन का प्रवाह करने पर तार का तापमान बढ़ने के साथ साथ उसका प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। उसका प्रतिरोध भी कार्य सिद्धांत हम लोग समझ गए होंगे शायद। किसी वायर में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह करने पर तार का तापमान बढ़ने के साथ साथ उसका जो रेसिस्टेंस यानी प्रतिरोध जो होता है वो भी बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसका सिद्धांत ये है। हम लोग दैनिक जीवन में देखते हैं कि किसी भी तार में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का जब प्रवाह किया जाता है तो कुछ समय के बाद देखते हैं वह हीट हो जाती है। तो जैसे ही तार का जो होता है टेम्परेचर हाई होता है तो उसका रेसिस्टेंस यानी प्रतिरोध भी होता है वो क्या होता है, बढ़ जाती है। तो ये इसी सिद्धांत पे काम करती है। इस तापमापी में क्या होता है कि शुद्ध जो होता है, इस तापमापी में प्लेटिनम के वायर का प्रयोग किया जाता है। यानी इस जो तापमापी है वो प्लेटिनम नामक जो होती है उसी के द्वारा ही तार उसमें लगा रहता है। ठीक है, अब इसमें पढ़ते हैं आगे कि प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी द्वारा कितना डिग्री सेल्सियस तक तापमान को माप सकता है। तो इसका जो तापमान का जो है 1000 डिग्री सेल्सियस तक तापमान को माप सकता है। ठीक है, 1000 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान को माप सकती है। अब बढ़ते हैं चौथा में, क्या है, ताप युग्म तापमापी। इंग्लिश में इसे हम क्या कर सकते हैं, थर्मोकपल थर्मोमीटर। ठीक है, इसका सिद्धांत हम पढ़ेंगे। इसका सिद्धांत बहुत लंबा चौड़ा है, इसके हम बोलचाल की भाषा में समझेंगे। ठीक है, जैसे क्या होता है डायग्राम के माध्यम से समझेंगे अच्छा से। इसमें क्या होता है कि देखिए ताप युग्मी यानी युग्म माने क्या होता है, जोड़ा, यानी दो ऐसा धातु का जोड़ा। दोनों क्या होना चाहिए, भिन्न भिन्न होना चाहिए, एक ही नहीं होना चाहिए, दोनों भिन्न भिन्न होना चाहिए। जैसे लोहा तांबा, कुछ भी दो अलग अलग, जैसे लोहा एल्युमिनियम, इस तरह से। ठीक है, चलिए लोहा और तांबा लेते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, लोहा और तांबा के दो भिन्न भिन्न धातुओं के द्वारा एक वायर लिया जाता है। उसमें क्या होता है, एक क्लोज सर्किट बनाया जाता है, यानी बंद परिपथ बनाया जाता है। ठीक है, चलिए मान लिया जाए बंद परिपथ है। ठीक है, और उसके जो संधि होते हैं, ठीक है, यहाँ से क्या होता है कि विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है। जब विद्युत धारा को इसमें के अंदर प्रवाहित किया जाता है तो क्या होता है कि इसमें इलेक्ट्रोमोशन फोर्स तैयार हो जाता है। इसमें क्या होता है, EMF बन जाता है, EMF यानी इलेक्ट्रोमोशन फोर्स, और ये लगातार चलते रहती है। ठीक है, इसका सिंपल सा ये देखिए समझ जाइएगा कि दो भिन्न भिन्न, चलिए मान लेते हैं कॉपर का है, ये क्या है, लोहा का है। ठीक है, जब दोनों के सिरा से क्या होता है कि विद्युत धारा को गुजारा जाता है तो उसमें क्या उत्पन्न होता है, इलेक्ट्रोमोशन फोर्स इसके अंदर में उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, और ये निरंतर चलते रहती है। तो ये ताप युग्म तापमापी कहलाती है। इसका एक और नाम है, इसे हम क्या कर सकते हैं, ये जो प्रक्रिया होती है इस प्रक्रिया को हम सीबेक कहा जाता है, सीबेक इफेक्ट, सीबेक प्रभाव या सीबेक इफेक्ट इस कहा जाता है, यानी इस प्रक्रिया को। ठीक है, ये जो प्रक्रिया होती है क्लोज परिपथ में तो इसमें क्या होता है, ये जो प्रक्रिया है उसका नाम दिया गया सीबेक इफेक्ट, ये हो गया। उसके बाद क्या है, इसका जो मापन होता है इससे, यानी ताप युग्म तापमापी द्वारा कितना डिग्री सेल्सियस तक हम इसे माप सकते हैं, तो इसे माप सकते हैं -200 से लेके 1600 डिग्री सेल्सियस तक इसे मापा जा सकता है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे ताप युग्म तापमापी के बारे में। यानी एक क्लोज सर्किट लिया गया जिसमें दो अलग अलग प्रकार के धातु का प्रयोग किया गया, कॉपर और लोहा। ठीक है, यानी तांबा लोहा का प्रयोग किया गया। जब इसमें संधि, इनके दोनों संधियों द्वारा जब विद्युत धारा का प्रवाहित किया गया तो इसके अंदर में क्या होता है, इलेक्ट्रोमोशन फोर्स यानी
EMF शॉर्ट में बोल सकते हैं, ये उत्पन्न होता है। ये लगातार यानी निरंतर चलते रहती है, ठीक है। और ये जो प्रक्रिया होती है निरंतर चलने की, जिसे सीबेक इफेक्ट कहा जाता है, ठीक है। और आगे बात तापमान के मापने के, तो क्या होता है -200 डिग्री सेल्सियस से 1600 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान को माप सकता है, ठीक है।